सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 13। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वुशांग ने प्राचीन एम्परर की स्वॉर्ड को हासिल कर लिया। वहीं पर हाफ एंड क्योस की सी में फंस गया था। इधर जाओ डायनेस्टी के एम्परर को पता चल गया कि उनकी माशूका यूडी डीमंस के साथ मिली हुई है। अब आगे तो हम देखते कि एम्परर शिनफिंग ने वर्चुअल मिरर और एक फॉर्मेशन की मदद से ढेर सारे स्वॉर्ड्स बना ली थी, जिनकी मदद से वो 9-tailed फॉक्स पर हमला कर देता है। तो उस फॉक्स को बचाने के लिए उसका साथी एक शील्ड बना लेता है, जिससे शिनफिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। तब तक वहाँ पर शाओहांग और जी वुशांग पहुँच जाते हैं। शाओहांग पूछता है कि फॉरबिडन एरिया में ये फॉक्स कैसे घुस गई, जिस पर उसके फादर यानी एम्परर उसे बताने लगते हैं कि ये फॉक्स तुम्हारी माँ यूडी है, वो डीमन रेस की जासूस है। ये सब सुनकर शाओहांग तो बहुत शॉक हो गया था। वो कहते फादर आपको जरूर से कोई गलतफहमी हुई होगी, जिस पर एम्परर बाईशांग कहते हैं कि तुम जाओ डायनेस्टी के राजकुमार हो, तो तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। मेरी बीवी शियाओ अपनी बेडरूम में होगी, तो जाओ और जाकर उसे प्रोटेक्ट करो। भले वो तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अब शाओहांग वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, मगर एम्परर उस पे भड़क जाते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी पैलेस की तरफ रवाना हो जाता है। इधर जी वुशान अपने फादर से यूडी के साथ फाइट करने की परमिशन मांग रहा था, मगर वो उसे अकेले फाइट से इनकार कर देते हैं। अब एम्परर कहते हैं यूडी तुमने पता नहीं हमारे साथ कितने सारे डीमन रेस वालों को मारा है, लेकिन तुम तो उनके साथ मिली हुई थी। शिनफिंग कह रहे थे कि तुमने हम पर जासूसी करने के लिए अपने डीमन रेस वालों को मार दिया, इससे साबित होता है कि तुम कितनी गिरी हुई हो। तभी यूडी का साथी कह रहा था कि हम प्लान को कामयाब बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर मुझे अफसोस है कि हमारा प्लान सही तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। तो अब शिनफिंग तुरंत ही उस पर मिरर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो शिनफिंग के अटैक को रोकने के लिए बंदा एक ड्रैगन को समन कर लेता है, और वो ड्रैगन जाके तुरंत ही शिनफिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर उस बंदे ने ढेर सारी स्वॉर्ड्स बना ली थी, तो उस पर काउंटर अटैक करने के लिए शिनफिंग भी 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, और ये देख कर वो बंदा पीछे हट जाता है। उसने एक शील्ड बना दी थी, साथ ही यूडी ने भी उन पर हमला कर दिया था, मगर जी वुशान ने उस पर स्लैश अटैक कर दिया। यूडी कह रही थी कि वुशान के पास तो शुआनियान स्वॉर्ड है, जिस पर उसका साथी कहता है कि भले ही तुम्हारे पास कितने भी पावरफुल स्वॉर्ड क्यों ना हो, सही टाइम आने पर तुम्हारी जाओ डायनेस्टी और ये स्वॉर्ड दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। वो एक डीमन बीस्ट था। उससे फाइट करने के लिए जी वुशान ने अपनी स्वॉर्ड को बहुत विशाल बना दिया, और फिर उसी स्वॉर्ड से वो बीस्ट पर हमला कर उसे कमजोर कर देता है, जिस वजह से उस बंदे को दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ता है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि शुआनियान स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। अब वो यूडी से कहता है कि तुम टेम्पल में जाओ, इन लोगों से मैं निपट लूंगा। तो यूडी तुरंत ही टेम्पल की तरफ चली जाती है। इधर शिनफिंग कह रहे थे कि टेम्पल के नीचे ड्रैगन कैद है, अगर वो आजाद हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो जी वुशान कहने लगता है कि मैं यूडी को रोकने जा रहा हूँ, मगर ये लोग उसे नहीं जाने देते। इधर इस डीमन रेस वाले बंदे ने डीमन ट्राइपॉड क्रिएट किया था, जो सीधे एम्परर पर हमला करने आगे बढ़ता है। वो कहते हैं कि ये तो ट्रू इमॉर्टल स्टेज का वेपन है। तो उसे रोकने के लिए शिनफिंग ने अपने वर्चुअल मिरर से उस पर हमला कर दिया, और तभी उस वेपन से आवाज आने लगती कि शिनफिंग तुम हमें रोक नहीं सकते। वो बंदा ये आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि डीमन रेस के लोग यहाँ आ चुके हैं, अब जाओ डायनेस्टी को तबाही से कोई बचा नहीं सकता। ये सब बकवास करके वो जोर जोर से हंस रहा था, और तभी ये लोग देखते कि डीमन रेस वहाँ पर पहुँच चुकी है। उन्हें पू जून लीड कर रहा था। वो लोग जाओ डायनेस्टी के गेट के पास आ चुके थे, मगर अंदर जाने के लिए उन्हें वहाँ लगे फॉर्मेशन को हटाना पड़ेगा। तो पू जून उस फॉर्मेशन पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिसकी एनर्जी से मेन गेट पर क्रैक्स पड़ गए थे। अब जाओ डायनेस्टी के लोग डीमन रेस को वहाँ देखकर काफी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद डीमन रेस हमारे शहर को तबाह कर देगी। इधर डीमन रेस का लीडर मोए ने भी अपने बो एंड एरो को समन कर लिया, जिसके बाद वो शील्ड पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके एरोज की वजह से वो शील्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रही थी, और अब उसके सारे एरोज नीचे जाकर लोगों को हिट करने लगते हैं, जिससे जाओ डायनेस्टी के कई सारे लोग मारे जाते हैं। इधर एम्परर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि टेम्पल को बचाया जाए या फिर अपने लोगों को। वहीं पर हम सी ऑफ कियोस में हाउ फेंग को देखते हैं, जो फेरी के साथ कियोस टावर में जा रहा था, क्योंकि वहाँ मौजूद ड्रैगन को इन लोगों ने एरी में ट्रैप कर दिया था। तो अब हाउ फेंग कियोस टावर में पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो गया है, और थोड़ी देर में उसमें से एक विशाल स्वॉर्ड बाहर आ जाती है, और साथ ही उस स्वॉर्ड का गार्डियन स्पिरिचुअल बर्ड भी बाहर आ चुका था। इधर जाओ डायनेस्टी के सिपाही अपने ब्रेक हुए फॉर्मेशन को दोबारा से सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उन्होंने एक ड्रैगन भी क्रिएट किया था, जो डीमन रेस वालों पर अटैक करना शुरू कर देता है। पूजन कह रहा था कि तुम्हारा ये ड्रैगन किसी काम का नहीं, और फिर एक ही झटके में वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शिनफिंग अपने भाई से कह रहे थे कि डीमन रेस वाले लोग अभी भी बाहर है, तो हमें अपनी डायनेस्टी को अंदर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और वो काम कोई और करने वाला है। दरअसल डीमन
डीमन रेस को रोकने के लिए वहाँ पर यू यांगजी और गुनोशी आ चुके थे। गुनोशी को वहाँ देखकर जाओ के लोग समझ जाते हैं कि वो डीमन रेस के कहर से उन्हें बचा लेगी। उनके साथ हाफ फैंग के फादर मुशान भी थे, वो थंडर इमोर्टल थे। अब लोग उन्हें मदद करने के लिए पुकारने लगते हैं। ये तीनों भी जाओ डायनेस्टी के गेट के पास पहुँच जाते हैं। गुनोशी अपनी सोर्ड को समन करके तुरंत ही डीमन रेस पर अटैक करना शुरू कर देती है। इधर यू यांगजी ने भी एक सोर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, तो उनके हमले को रोकने के लिए मोए बहुत ही खतरनाक पाम को समन करता है। इधर मुशान ने भी अपनी सोर्ड को बाहर निकाल कर थंडर को समन किया था। तभी मोए कहता है, मुशान फाइनली तुम बिल से बाहर आ ही गए। जिस पर मुशान कहती है कि तुमने यूनाइट सेक के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, आज मैं तुमसे उसका बदला लूंगा। तो मोए कहता है, पिछली बार ही मैंने तुम्हें खत्म करना चाहिए था, मगर कोई नहीं, आज ही मैं तुम्हारी लाइफ को एंड कर देता हूँ। जिसके बाद उसने मुशान पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था, मगर मुशान के थंडर ड्रैगन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मुशान कह रहे थे कि मोए आज तुम्हें पता चलेगा कि एक सोर्ड इमॉर्टल क्या कर सकता है। जिसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना देते हैं। इधर मोए ने भी डीमन प्लेट क्रिएट की थी, जिसमें से एक विशाल डीमन बीस्ट बाहर आ जाता है। मुशान की थंडर स्वॉर्ड उसे हिट करने आ रही थी, मगर वो बीस्ट उन्हें तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर फॉरबिडन एरिया से डीमन ड्रैगन आजाद हो चुका था, तो शेनफिंग तुरंत ही जी उशान से कहती कि तुम डीमन ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी शियानियन स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है। इधर एम्परर बोल रही थी कि मैं टेम्पल को गार्ड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यूडी के और भी कुछ प्लान्स होंगे। तो जी उशान तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड पर सवार होकर राज्य की तरफ निकल जाता है। वो देखता है कि डिमोनिक औरत कई सारे लोगों को मार रही है। एक काम उस डीमन ड्रैगन का था, तो जी उशान अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को समन कर उस औरत पर अटैक कर देता है, जिससे डिमोनिक औरत पीछे हटने लगती है। लोग देखते कि उनकी जान थर्ड प्रिंस यानी जी उशान ने बचाई है। जी उशान कहता है कि डीमन ड्रैगन तुम्हें 1000 सालों पहले ही हमारे एंशिएंट एम्परर शियानियान ने कैद किया था, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आजाद होके हम लोगों से जीत जाओगे। जिसके बाद जी उशान ड्रैगन आई को एक्टिवेट कर देता है, और जी उशान के ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत विशाल ड्रैगन आ जाता है। तो उसे देखकर डीमन ड्रैगन उस पे हमला करने के लिए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब तक जी उशान ने 1000 सोर्ड फॉर्मेशन बना के उस पर अटैक कर दिया। वो सोर्ड कुछ ड्रैगन को तो डिस्ट्रॉय कर देती है, मगर अभी भी कुछ ड्रैगन उशान पर हमला करने आ जाते हैं। तो वो अपने ड्रैगन के पावर्स की मदद से उन सभी को खत्म कर देता है। जी उशान कह रहा था कि शायद आज की फाइट हमारे सोर्ड इमॉर्टल्स ही जीतेंगे। इधर डीमन रेस की यानचिन और पूजियो ने मिलकर टॉर्नेडोस क्रिएट किए थे, जिनकी पावर्स का यूज करके लोग सोर्ड इमॉर्टल्स पर हमला कर देते हैं, मगर उनका अटैक किसी काम का नहीं था। तो अब अटैक करने की बारी यू यांगजी और गुनोशी की थी। उन्होंने मुशान के आसपास एक शील्ड बनाकर डीमन रेस पर अटैक कर दिया। पूजुन उनकी पावर्स देखकर समझ गया था कि दोनों इमॉर्टल्स बहुत शक्तिशाली है। मोए कहता है, मुशान तुम्हें बताने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मगर आज तुम्हें मरना ही होगा। और तभी पूजुन एंशिएंट डीमन बॉडी को समन कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही जायंट डीमन आ चुका था। इधर गुनोशी कहती कि ये तो बस एक वर्चुअल इमेज है। जिसके बाद वो आईसी सोर्ड का यूज करके उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। इधर यू यांगजी भी उस पर हमला कर रहा था, तो वो डीमन उनके हमले को रोकने के लिए एक पावरफुल शील्ड बना देता है। इधर यू यांगजी ने गुनोशी को बचाने के लिए भी एक कैरी बना दी थी, जो उस डीमन के हमले को रोकने लगती है। वही मुशान भी अब एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसमें से थंडर सोर्ड बाहर निकलकर डीमन रेस वालों की शील्ड को ब्रेक कर रही थी। जिसके बाद वो थंडर ड्रैगन की मदद से उसे फाइनली तोड़ देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।